यूनाइटेड जेके और मैं हूं। नई खबर जो इस वक्त आ रही है वो ये कि जम्मू कश्मीर में जिस तरह से फ्लैश फ्लड की वजह से, लैंडस्लाइड की वजह से और कई जगहों पर जो है वो क्लाउड बस्ट हुआ, यानी बादल फटे और उसकी वजह से जम्मू कश्मीर में जो तबाही हुई है, अब उस तबाही का किस तरह से जो है वो उसके ऊपर लोगों को राहत दी जाए। और इसके मद्देनजर एक बड़ी जानकारी और एक बड़ी खबर यह है कि गृह मंत्री अमित शाह जम्मू कश्मीर के दौरे पर आ सकते हैं और जो बाढ़ प्रभावित इलाके हैं उनका जायजा जो है वो लिया जा सकता है। और यह भी खबर आ रही है कि एरियल सर्वे जो है वो गृह मंत्री अमित शाह जो है वो कर सकते हैं। और गृह मंत्री अमित शाह 31 अगस्त से लेकर 1 सितंबर तक 2 दिन के जम्मू कश्मीर के दौरे पर रहेंगे। और खास करके जो मैक्सिमम जो देखा गया है कि बाढ़ की वजह से या बारिश का जो ज्यादा नुकसान हुआ है वो जम्मू डिवीजन में हुआ है, और इसलिए ये जो दौरा है वो जम्मू कश्मीर को लेकर गृह मंत्री अमित शाह का 2 दिन का दौरा है। और तमाम जो बाढ़ प्रभावित इलाके हैं वहां पे एरियल सर्वे जो है वो गृह मंत्री अमित शाह कर सकते हैं। और इसके साथ साथ ही जो फीडबैक है जम्मू कश्मीर जो एलजी है मनोज सिन्हा, उनसे भी जो है वो चर्चा होगी जम्मू कश्मीर के मौजूदा हालात को लेकर, सिचुएशन को लेकर। इसके साथ साथ ही गृह मंत्री अमित शाह जो है वो मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला के साथ भी मुलाकात कर सकते हैं। और माना जा रहा है कि ये पूरा जो असेसमेंट है बाढ़ की वजह से हुए नुकसान का, उसका एक कॉम्प्रिहेंसिव जो रिपोर्ट है वो भी बनाने के लिए कहा जा सकता है, ताकि जो बाढ़ प्रभावित इलाकों में जो बाढ़ पीड़ित हैं, जो बारिश की वजह से जो जानी और माली नुकसान हुआ है, उसके ऊपर एक कॉम्प्रिहेंसिव जो पैकेज है उसकी घोषणा की जा सकती है। क्योंकि अभी तो हम देख रहे हैं कि जो जम्मू कश्मीर सरकार का जो फंड है, डिजास्टर मैनेजमेंट फंड है, उसमें से जो है वो सरकार थोड़ा राहत देने की कोशिश कर रही है। इसके अलावा एलजी मनोज सिन्हा भी अपने स्तर पर जो है वो घोषणाएं कर रहे हैं। लेकिन ये सारे जो घोषणाएं हैं ये उन लोगों के लिए इतनी राहत भरी नहीं है, क्योंकि लोगों का भारी नुकसान हुआ है, जानी नुकसान भी हुआ है और माली नुकसान भी हुआ है। घर जो है वो लोगों के तबाह हो गए हैं, घर टूट गए हैं, और कई जगहों पर जो ब्रिजेस हैं यानी पुल हैं वो टूट गए हैं। कनेक्टिविटी, रोड कनेक्टिविटी जो है वो अभी तक बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हुई है। और इसके अलावा जो है वो बिजली पानी की व्यवस्था जो है वो अब तक जो है रिस्टोर नहीं हो पाई। बहुत सारे ऐसे इलाके हैं, चाहे जम्मू शहर की ही बात करें तो अभी तक जो है वो कई इलाकों में बिजली जो है वो अभी तक रिस्टोर नहीं हो पाई। इसके अलावा डोडा, पुंछ, राजौरी, किश्तवाड़ जैसे जो इलाके हैं वहां पे जो भारी नुकसान हुआ है, किश्तवाड़ की त्रासदी जो है वो उसके ऊपर भी अब तक एक कोई कॉम्प्रिहेंसिव जो पैकेज है वो उसकी घोषणा नहीं हुई है। तो ये माना जा रहा है कि गृह मंत्री अमित शाह का ये दौरा जम्मू कश्मीर में इन हालात का जायजा लेने के साथ साथ एक कॉम्प्रिहेंसिव रिपोर्ट के आधार पर एक बड़ा राहत पैकेज जो है वो दिया जा सकता है। और इसके मद्देनजर गृह मंत्री अमित शाह जो है वो जम्मू कश्मीर के 2 दिन के दौरे पर जो है वो आने वाले हैं। ये माना जा रहा है कि 31 अगस्त और 1 सितंबर को गृह मंत्री अमित शाह जो है वो जम्मू कश्मीर के दौरे पर आएंगे। और एरियल सर्वे से जो है वो ये पूरा सर्वे किया जाएगा कि कहां कहां नुकसान हुआ है और इससे जो है वो कैसे बाहर उबरा जाए। उसके लिए कोई बड़ा पैकेज लोगों से जो है वो थोड़ी राहत लोगों को मिले, और तमाम जो नुकसान हुआ है उसको कैसे जो है वो दोबारा से रेनोवेट करना है या रीएस्टेब्लिश करना है। तो इन सारी बातों को लेकर गृह मंत्री अमित शाह का ये दौरा है, बड़ा महत्वपूर्ण दौरा जो है वो कहा जा सकता है। और इस दौरे के मद्देनजर गृह मंत्री अमित शाह क्या कुछ ऐलान कर सकते हैं, और उपराज्यपाल मनोज सिन्हा और मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला के साथ जो है वो भी संभावित है, यानी संभावना है कि उनके साथ भी जो है वो इसके ऊपर चर्चा होगी। और रिलीफ और रिहेबिलिटेशन पैकेज को लेकर जो है वो एक बड़ा ऐलान गृह मंत्री अमित शाह की तरफ से किया जा सकता है। अब देखना होगा कि इसके ऊपर जो है वो नजर रहेगी कि गृह मंत्री अमित शाह अपने इस दौरे के दौरान क्या कुछ ऐलान करते हैं, और जम्मू कश्मीर में ये जो बाढ़ से, बारिश से जो त्रासदी हुई है उसकी भरपाई या उसमें बहुत हद तक लोगों को जो राहत है वो मिल सकती है। फिलहाल इतना ही। नमस्कार।